हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है सी के फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक ब्लॉक होता है, ठीक है। एक ब्लॉक होता है, ठीक है। कोड या इसको आप ब्लॉक बोल सकते हो। जो ये करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का काम करता है। स्पेसिफिक टास्क कौन परफॉर्म करते हैं? हमारे फंक्शन। ठीक है। फंक्शंस के अंदर क्या होगा कि जैसे मुझे मान लो कि मेरा एक बहुत मतलब वास्ट एक प्रोग्राम है। उसमें मेरे को कुछ एक लाइंस ऑफ वो है, कोड्स है, उसको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी उस फाइल में। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, मेमोरी यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका एक फ़ंक्शन बना दूंगा। तो फंक्शन से क्या होगा कि जो चीज़ मुझे बार बार लिखनी पड़ रही थी, उसको मैं क्या करूँगा, एक ही बार डिफाइन कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे उसको यूटिलाइज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसको कॉल करूँगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। मेमोरी कम लेता है, पावर कम कंज्यूम करेगा, तो ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस होगी सिस्टम की वो इन्हांस हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये याद रखना, फंक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है कौन? हमारा फंक्शन। तो हम देख लेते हैं सी में बेसिकली कितने कितने फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है। एक बार हमने फंक्शन लिख दिया, डिफाइन कर दिया, तो उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कि एडवांटेज क्या होती है हमारे किसी फंक्शन को डिफाइन करने की। एडवांटेज क्या क्या होती है? बेसिकली वो है, तो एडवांटेज क्या है कि वो ये कि हम क्या करते हैं, जो हमारा कोड है उसको दोबारा दोबारा से नहीं लिखना पड़ता है। अगर एक बार हमने उस चीज़ को लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। उसके बाद हो गया कि हम उसको मल्टीपल टाइम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने उसको एक बार डिफाइन कर दिया है। और उसके बाद आगे हम अपने प्रोग्राम को मतलब ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया, अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है तो मुझे पता होगा ये फंक्शन कहाँ पे मैंने डिफाइन किया, तो मैं उस लोकेशन पे जाके उसके स्टेटमेंट्स को चेक करूँगा और उसके अकॉर्डिंग देख लूँगा कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, मतलब एडवांटेजेस हमारे जो फंक्शंस को यूज़ करने के। उसके बाद आगे हमारा जो जो हमारी फंक्शन कॉल होती हैं, जो ऑलवेज क्या होती है, ओवरहेड होती हैं सी प्रोग्राम में। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे इसका क्या मतलब है, या हम अपने यूज़र एक फंक्शन को डिफाइन करता है तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट हैं फंक्शन को डिफाइन करने की। तो पहले आता है फंक्शन डेक्लरेशन, दूसरा आता है फंक्शन कॉल, और तीसरा आता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। ये सारी की सारी किसमें आते हैं, हमारे यूज़र डिफाइन में। जब भी कोई एक यूज़र एक फंक्शन को डिफाइन करता है ना बेसिकली, तो वहाँ पे ये तीन स्टेप्स आते हैं। ठीक है। इन ये तीन स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है फंक्शन डेक्लरेशन। डेक्लरेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने वो पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर होता है सी का, स्टेक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है। सबसे पहले वो उसकी डेक्लेरेशन वगैरह आती हैं, प्री प्रोसेसर वगैरह आते हैं, उसका उसकी डेक्लेरेशन आती है। जो फंक्शन डेक्लेरेशन होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा मेन फंक्शन होगा ना, मेन फंक्शन के पहले हम उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। जो हमारा डेक्लेरेशन का स्टेप होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन से पहले जो भी हमने फंक्शन डिफाइन किया होगा वो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। फंक्शन कॉल क्या होता है, जैसे जैसे हमारा मेन फंक्शन हमें पता है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को जो हमने यहाँ पे लिखा होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है। जैसे इसको कॉल करेंगे, तो कॉल करने का मतलब क्या है, इसको हमने एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को हमने किसी ना किसी मतलब इसी फाइल में कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा। तो जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। मान लो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ। ठीक है। तो ये तीन स्टेप चलते हैं कोई भी मतलब यूज़र डिफाइन फंक्शन के लिए। जब एक यूज़र किसी फंक्शन को डिफाइन करता है ना, तो ये तीन स्टेप चलते हैं उसमें बेसिकली। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे हमारा, ये हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम कि फंक्शन डेक्लेरेशन क्या करता है कि हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो हमारा मेन मतलब उसके मतलब मेन फंक्शन से पहले लिखना पड़ता है ये हमें। ठीक है। मेन फंक्शन के पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, रिटर्न टाइप मेरा क्या आएगा, इंट आएगा, कि जो भी ये फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। उसके बाद आ गया फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड दे दिया फंक्शन का नाम। ठीक है। आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर मैं आर्गूमेंट की लिस्ट बताऊंगा कि कितने कितनी मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पास होंगी। ठीक है। चाहे मैं एक दे सकता हूँ, दो दे सकता हूँ, तीन दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे दिया इंट एक्स कोमा इंट वाई। ठीक है। इंट एक्स और इंट वाई दे लिया मान लो। ठीक है। तो ये क्या आएंगे, मेरे आर्गूमेंट लिस्ट आ गई दोनों। उसके आगे हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब है कि जैसे यही मेन फंक्शन के अंदर हम जैसे इसको कॉल करेंगे ना, तो हम इसी से कॉल करेंगे इसको। ठीक है। एक्स वाई जेड फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास करनी है, तो मान लो 2 और 3 मैंने पास कर दी। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। हमने फंक्शन को डिक्लेयर ऊपर कर दिया।
ये डिक्लेयर हम ऊपर क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा सी कंपाइलर है उसको पता लग जाता है कि कोई यूज़र ने ना कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है ऊपर। ठीक है, प्री डिफाइन एक तो हमारे होती है प्री डिफाइन फंक्शन, एक होता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो जो प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं वो भी हम ऊपर ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसकी हेडर फाइल हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, ऊपर अपने हैश के द्वारा इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह यूज़र अपना कुछ कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे ताकि उसको कंपाइलर को पता लग जाए कि ये चीज़ क्या है, कि यूज़र डिफाइन फंक्शन है, कि यूज़र ने एक अपना फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यूज़र अपना कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहता है उस फंक्शन से। तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले फंक्शन उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हमने अगर मेन फंक्शन में कहीं पे यूज़ करना है तो हम उसको फंक्शन क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे। और जो थर्ड और लास्ट मेन वो आता है, स्टेप आता है, हम क्या करना है, जो भी हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया है इंट एक्स वाई जेड और यहाँ पे इंट एक्स कोमा इंट वाई, जो भी हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया है इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे सेट ऑफ कोड, और इसका इंट है तो इंट का कुछ रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप होगा। तो रिटर्न में मान लो मैं कोई एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न ए करूँगा। तो रिटर्न ए का मतलब है कि ये फंक्शन है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लेता हूँ, इंट ए भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी, ठीक है, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के वाले कोई वैल्यू रिटर्न होगी आएगी, वो कहाँ पे स्टोर होगी, ए बी के अंदर स्टोर होगी। अब ये बेसिकली हम आगे देखेंगे सारे ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन यूजिंग अ सी, कि हम कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसका उसमें क्या क्या पैरामीटर है वो पास कर मतलब क्या क्या पैरामीटर है वो लिखने पड़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो कोड है वो क्या एग्जीक्यूट होगा उसकी स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं। जो मैंने पहले बता दिए दो तरह के होते हैं सी लैंग्वेज में, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर इनको लाइब्रेरी ना लिखा हो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन हमने देखे ही थे। ठीक है, जैसे उसके अंदर हमारे एस टी डी आई ओ के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन थे। ठीक है, स्कैन एफ प्रिंट एफ ये किस में थे, हमारे एस टी डी आई ओ डॉट एच में। ठीक है, इस हेडर फाइल में ये डिफाइन थे फंक्शन। ठीक है, गेस्ट हो गया, पुट्स हो गया, ठीक है, सील हो गया, फ्लोर हो गया, ये कहाँ पे हमारी मैथ डॉट एच के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मतलब ये फंक्शन है, ये क्या है, पहले के डिफाइन किए हुए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन बोलते हैं या फिर लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। अब आ गया यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन हमने बता दिया कि जब भी कोई एक यूज़र अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से कोई एक फंक्शन डिक्लेयर करता है कि वो फंक्शन कोई मतलब फंक्शन हमें पता है कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो मुझे मान लो कि मेरे एक प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम एडिशन परफॉर्म हो रही है, तो मैं बार बार एडिशन का कोड क्यों लिखूँ, इससे बेटर है कि मैं जो भी यूज़र कोई दो वैल्यू मेरे को पास करेगा उसको मैं क्या करूँगा, फंक्शन में पास करके मतलब वही फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करवाऊँगा, ताकि जो मेरा बार बार कोड लिखने का झंझट था वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं कि यूज़र डिफाइन होते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। अब आ गया रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब रिटर्न वैल्यू का मतलब है कि कौन ऐसा फंक्शन है जो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है और कौन ऐसा फंक्शन है जो नहीं रिटर्न करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा वाइड। तो वाइड हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था वाइड मेन, एक वाइड मेन फंक्शन था। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, क्योंकि वॉइड क्या होता है, ये कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लेता। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, जीरो होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये वॉइड है और ये पूछाता है कि इसकी मेमोरी कितनी होती है, कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, जीरो बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, ये हमने बेसिक पहले पढ़ लिए थे। उसके बाद अब यहाँ पे देख लो कि उसके बाद यहाँ पे वॉइड में क्या है, वॉइड कोई भी रिटर्न टाइप नहीं करता, ऐसे लिखा है कि सी फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। तो वाइड के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा है वाइड हेलो। ठीक है, जब भी हेलो फंक्शन कॉल होगा तो हेलो के अंदर कुछ भी लिखा है, जैसे हेलो के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, तो ये क्या होगा, यूज़र को प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा हेलो सी, क्योंकि प्रिंट एफ क्या करता है, आउटपुट फंक्शन है, और जो भी लिखा होगा उसके अंदर उसको प्रिंट कर देगा बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक फंक्शन जो कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू करेगा, जैसे यहाँ पे इंट गेट। ठीक है, जब भी गेट फंक्शन कॉल होगा किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जब भी गेट फंक्शन कहीं ना कहीं यूज मतलब कॉल होगा उसको, ठीक है, इसको इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो जब भी ये कॉल होगा तो ये जाएगा कि इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया। तो जहाँ पे इसको डिफाइन किया गया उसके अंदर जो भी लिखा होगा, जैसे रिटर्न 10 लिखा है तो ये
ऑब्वियसली कोई 10 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं किसी ना किसी लोकेशन के अंदर इसको डाल देता हूँ। तो अभी इससे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो 10 वैल्यू है वो कहाँ चले जाएगी, ए लोकेशन के अंदर चले जाएगी। ठीक है, ए लोकेशन के अंदर कितनी चलेगी, वैल्यू 10 चलेगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अगर हमें वही एग्जांपल जैसे मतलब वो अगर फ्लोट होगा, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप फ्लोट होगा, तो वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे 10.2 है, ये क्या फ्लोटिंग वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, जैसे हमारा यहाँ पूछा था कि फंक्शन मतलब बेसिकली कितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो एक फंक्शन आता है कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, ये हम सारे एग्जांपल देखेंगे इनके। अब यहाँ पे ये देख लो, दूसरा क्या, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, कि फंक्शन के कोई भी आर्गुमेंट नहीं है पर वो उसका क्या एक रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, फिर तीसरा आ गया हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कि फंक्शन के पास क्या है, अपने आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट का मतलब क्या है, जो इस ब्लॉक के अंदर आती हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो ये चीज़ आती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आर्गुमेंट नहीं लेगा मतलब उसके पास कुछ आर्गुमेंट होंगे पर उसकी रिटर्न वैल्यू, उसकी मतलब रिटर्न वैल्यू होगी साथ में। ठीक है, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, सॉरी, कि इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। फिर फोर्थ आता है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, कि फंक्शन कुछ आर्गुमेंट भी लेगा और उसकी कुछ रिटर्न वैल्यू भी होगी। और जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ये किसका है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, किसका है, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड, अब यहाँ पे देख लो, एग्जांपल ऑफ फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, किसका कोई ये फंक्शन कुछ आर्गुमेंट नहीं लेगा पर इसकी क्या होगी, कोई रिटर्न वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इसको देख लो, इस चीज़ को, जैसे ये प्रोग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने हेडर फाइल ऐड की है। ठीक है, stdio.h। उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेक्लेरेशन बोलते हैं। कि हमने क्या किया, कंपाइलर को बताने के लिए हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, वॉइड, वॉइड मेन फंक्शन, मेन से क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्या है, प्रिंट एफ, सबसे पहले ये आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद क्या गया, फंक्शन कॉलिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन हमने डिक्लेयर तो ऊपर कर दिया था, फंक्शन कॉलिंग। अब थर्ड आता है फंक्शन डेफिनेशन, कि एक्चुअल में जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये देखेगा कि इस चीज़ को कहाँ पे एक्चुअल में मतलब डिफाइन किया गया है। तो डिफाइन कहाँ किया, ये नीचे डिफाइन किया हुआ। ठीक है, मेन फंक्शन कहाँ, मेन फंक्शन की ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है, ये है, मतलब मेन फंक्शन का ब्लॉक ये रहा अपना। और ये ब्लॉक किसका है, ये ब्लॉक है जो ये प्रिंट नेम का फंक्शन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया इसके नीचे जस्ट। तो प्रिंट नेम के अंदर जाएगा, ये प्रिंट नेम के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ जावा डी पॉइंट। तो ये क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, सबसे पहले प्रिंट करेगा हेलो। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था हेलो। और दूसरे नंबर पे क्या प्रिंट करेगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर क्या लिखा है, जावा टी पॉइंट। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और यूज़र को ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, क्योंकि इसके अंदर ये देखो, इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू थोड़ी ना है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बट हैविंग अ रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है वो, एक प्रिंट एफ मतलब एक आउटपुट रिटर्न कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे जावा टी पॉइंट, वो इस उस चीज़ को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जैसे उसकी आउटपुट आ गई यहाँ पे हेलो जावा टी पॉइंट। फिर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लिया, जैसे वाइड आ गया सम। ठीक है, वाइड सम आ गया। अब वाइड सम ये डिक्लेयर कर दिया वो यहाँ पे। अभी वही मेन फंक्शन है, यहाँ पे मेन फंक्शन में क्या बोला, यूज़र को मैंने बोला कि दो वैल्यूज़ एंटर करो। ठीक है, तो सम के अंदर बेसिकली होगा, जब भी ये फंक्शन सम फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे सम फंक्शन कॉल हुआ तो जो भी आर्गूमेंट थे वो कहाँ पे स्टोर हो गए, ए और बी में। ठीक है, ए और बी में क्या चलेगी, कोई भी दो वैल्यूज़ आ गई ए और बी में। जैसे यूज़र से पूछा कि प्रिंट एंटर टू नंबर, तो जैसे यूज़र ने क्या किया, दो नंबर एंटर किए, तो वो कहाँ चले गए, एक तो ए में चला गया, दूसरा कहाँ चला गया, बी में चला गया। तो ए और बी में कितनी कितनी, मान लो 5 5 ले लेते हैं, तो ए की लोकेशन में 5 चलेगी, बी लोकेशन में 5 चलेगी। और फाइनली हमने क्या किया, इन दोनों का प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद जो वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्या डिस्प्ले होगी, तो सम इज़ मतलब सम में क्या है, मतलब 5 होगी किसका, ए प्लस बी का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर टू नंबर 10 एंड 24, उसके बाद सम हमने डायरेक्टली सम कर दिया, 5 + 5 कितना था, 10। तो यहाँ पे इसने 10 और 24 के अकॉर्डिंग किया, तो इसका कितना आ गया, 34। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट बट हैविंग अ रिटर्न टाइप। ठीक है, इसका कुछ रिटर्न वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, सम रिटर्न कर रहा है। उसके आगे फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विद अ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कि फंक्शन कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है और विद अ रिटर्न वैल्यू, और कुछ मतलब वैल्यू रिटर्न करता है बेसिकली। ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल है, सेम ही एग्जैक्टली सेम ही कर रहा है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा
प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ठीक है, ये मतलब बेसिकली प्रोग्राम दिए हैं कि हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या दूसरा कंसेप्ट आ गया, फंक्शन विद आर्गूमेंट, कि फंक्शन क्या है, आर्गूमेंट लेगा पर उसकी कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं, जहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, हेडर फाइल ऐड की है, उसके बाद क्या आ गया, वॉइड सम आ गया। तो वॉइड का क्या मतलब होता है, हमने पहले बताया था कि वॉइड ऐसा एक डाटा टाइप है जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न नथिंग। ठीक है, रिटर्न क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है जो वॉइड होता है। तो वॉइड के अंदर क्या है, इसके अंदर दो क्या है, ये पैरामीटर या फिर आप आर्गूमेंट बोल सकते हो। तो ये क्या है, दो आर्गूमेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा मेन फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे क्या किया है, तीन वेरिएबल ही हैं बेसिकली, इंट ए बी और रिजल्ट। ठीक है, ये तीनों के तीनों किस तरह के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। सबसे पहले आ गया गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, यूजर को सबसे पहले ये मैसेज पॉपअप होगा कि गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले फिर यूज़र को प्रिंट होगा एंटर टू नंबर, फिर यूज़र को बोलेगा कि दो नंबर एंटर कर। तो मान लो यूज़र ने कोई दो वैल्यूज़ को एंटर कर दिया, क्या वो कहाँ पे जाएंगी, ए और बी के अंदर। ठीक है, तो यूज़र ने मान लो कोई दो वैल्यू एंटर कर दी, 5 और 2 एंटर कर दिया। तो 5 और 2 किसी लोकेशन के अंदर पड़ा होगा बेसिकली। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी को क्या कर दिया, यहाँ पे इनका जो ए और बी का जो एड्रेस था वो किस में पास कर दिया यहाँ पे, मतलब ए और बी की जो भी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी सम की, सम में क्या पास हो जाएगा हमारा, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, ए की कितनी वैल्यू हमारी 5 और बी की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, जब 5 और 2 क्या होगा, पास हो जाएगा, तब ये देखेगा, हमारा सिस्टम देखेगा कि ये कंपाइलर देखेगा कि ये सम है, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सम कहाँ डिफाइन किया गया है, यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी में कितनी वैल्यू चली जाएंगी, ये वैल्यू कॉपी होकर कहाँ चली जाएंगी, इस लोकेशन में ए और बी में। तो ए और बी में यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। जैसे ये कॉपी होंगी तो यहाँ पे सिंपली क्या किया, प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, प्रिंट क्या करवाया है, द सम इज ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम करेगा, 5 + 2 और 7, तो जो रिटर्न करेगा तो सम इज 7। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द फंक्शन हैविंग आर्गूमेंट बट विदाउट रिटर्न टाइप, कि वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद ठीक है, ये कुछ वैल्यू मतलब बेसिकली रिटर्न कर रहा है, सॉरी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये आउटपुट में वो ये एग्जांपल यूज़र को आ गया कि गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे यूज़र को मैसेज पॉप होगा एंटर टू नंबर। तो जैसे वो दो नंबर एंटर करेगा, 10 और जैसे 24 एंटर किया है, तो वो कहाँ किसी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगी। स्टोर होने के बाद उन दोनों को हमने क्या किया है, एक फंक्शन में पास कर दिया हुआ, सम ए ओमा बी में, इसमें पास कर दिया हो, तो कंपाइलर देखेगा कि ये एक्चुअल में डिफाइन क्या किया हुआ। ठीक है, ये इसको इस चीज़ स्टेप को क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो कॉलिंग में देखेगा कि वो कहाँ पे एक्चुअल में डिफाइन किया गया, तो सम कहाँ डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन किया गया। एक्चुअल में ये डिफाइन डेफिनेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर ये एक्चुअल में ये फंक्शन काम क्या करता है। तो ये काम क्या करता है, बेसिकली जो भी ये वैल्यूज़ आई होंगी ए और बी, इनको क्या करेगा, एड अप कर देगा, सम कर देगा इन दोनों का, और उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सम इज़ 34। फिर नेक्स्ट वही आएगा कि कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के लिए वो ये सभी नंबर्स को पास कर देंगे हम, जैसे इसने लिया यहाँ पे एवरेज फंक्शन के अंदर जो भी इसने यूज़र से वैल्यूज़ 5 नंबर एंटर करवाए हैं, तो यूज़र कोई भी 5 वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पे, तो वो इन लोकेशन में सेव हो जाएंगे। हमने क्या किया, इन लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यूज़ थी वो किस में, फंक्शन में पास कर दी। जैसे ही वो फंक्शन में पास कर दी, तो वो सारी की सारी वैल्यू मतलब कंपाइलर देखेगा कि वो कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया, वो यहाँ पे जंप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जंप कर देगा। यहाँ पे जंप करने के बाद वो क्या करेगा, इनका क्या दे, एवरेज निकालेगा। तो एवरेज का ये फॉर्मूला लगाया है, ए वी जी। ठीक है, जो मतलब जितने भी नंबर होते हैं डिवाइडेड बाई 5, तो वो क्या होगा, उसका एवरेज आ जाएगा। तो फिर इसके लिए हमने क्या किया, प्रिंट क्या कर दिया, एवरेज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, परसेंटेज एफ क्यों लगाया, क्योंकि ये किस तरह का डाटा होगा, फ्लोटिंग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली इनका जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एवरेज ऑफ गिवन 5, मतलब 5 नंबर का जो भी एवरेज होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यूज़र को। जैसे यहाँ पे वही आउटपुट आ गई कि गोइंग टू कैलकुलेट, जो प्रिंट एफ में किया था, उसके बाद प्रिंट एफ में यूज़र को मैसेज पॉपअप हुआ था एंटर 5 नंबर। तो यूज़र ने 5 नंबर कोई भी एंटर किया, वो क्या किया, हमने किसी लोकेशन में स्टोर कर लिए। लोकेशन में स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, उनका जो एवरेज निकाला है, तो एवरेज क्या किया, हमने जो वैल्यूज थी वो फंक्शन में पास की। फंक्शन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया था उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एवरेज निकालेगा और वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो एवरेज क्या निकल गया इसका, 30। उसके बाद आ गया हमारा फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कोई फंक्शन है जिसके आर्गूमेंट भी और वो कुछ रिटर्न वैल्यू भी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक
हेडर फाइल आ गया, हेडर फाइल के नीचे हमने क्या किया, इसको एक फंक्शन को और डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब जैसे इंट है तो इंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसका उसका मतलब नाम आ गया कि फंक्शन का नाम क्या है, तो फंक्शन का नाम है सम, और ये दो पैरामीटर लेगा, इंट और इंट। ठीक है, इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज़ लेगा बेसिकली, दो पैरामीटर। उसके बाद आ गया वॉइड मेन। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो भी तीन मतलब वेरिएबल ले ली बेसिकली। तो सबसे पहले हमने यूज़र को मैसेज पॉपअप किया, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, कि हम दो नंबर का सम परफॉर्म करना चाहते हैं। अब यूज़र को बोला कि अब तू दो नंबर एंटर कर। तो यूज़र ने जब भी दो नंबर एंटर किए, जैसे ए और, वो कहाँ पे स्टोर होंगे, ए और बी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे जाकर। ठीक है, ए और बी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर क्या किया है, जो भी फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि इंट यहाँ पे क्या है, इंट, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, रिजल्ट के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर हमें लास्ट में क्या किया, प्रिंट एफ द सम ऑफ रिजल्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट में वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, जैसे ये इस स्टेप पे आएगा हमारा सिस्टम, या फिर एग्जीक्यूशन जब इस स्टेप पे आएगी, तो ये देखेगा जैसे मान लो कि टू और टू यहाँ पे वैल्यूज़ पास की हैं, मतलब ए और बी में कितना है हमारा, टू और टू है। ठीक है, ए और बी में टू टू है, तो जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सम के अंदर कितनी कितनी वैल्यू चले जाएंगी, टू कोमा टू। जैसे टू कोमा टू जाएंगी तो ये देखेगा कि ये फंक्शन एक्चुअल में डिफाइन क्या किया गया, एक्चुअल में डिफाइन क्या किया गया, यहाँ पे किया गया नीचे। जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, सम के अंदर कितनी कितनी वैल्यू पड़ी है, इंट ए और बी में कितनी है, टू कोमा टू। जैसे टू कोमा टू आएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी को रिटर्न कर देगा। सिंपली कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न के अंदर हमने क्या कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी। जो भी इन दोनों का सम होगा, टू प्लस टू का जो भी सम होगा कितना होगा, फोर। तो ये क्या करेगा, फोर वैल्यू रिटर्न कर देगा, और वो वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ चली जाएगी, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप एंड फंक्शन टेकिंग सम आर्गूमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया, इसके आउटपुट जैसे वो एग्जैक्टली सेम होगी, कि दो नंबर ले लिए, जैसे इसने 10 और 20 ले लिए, तो उसका जो सम था वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद आगे हमारे सी के कुछ जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, कि जो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल है उसको हम कौन से एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, डॉट एच हेडर मतलब एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि हेडर फाइल है उसके अंदर बेसिकली क्या किसके रिगार्डिंग है वो। तो जो हमारे एस टी डी आई डॉट एच है वो किसके रिगार्डिंग, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, एस टी डी आई डॉट एच के अंदर। उसके बाद आगे हमारा कौन यू डॉट एच, ये पूछा जाता है किसके रिगार्डिंग है। ये जितनी हमारी कंसोल के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो किस में डिफाइन होते हैं, हमारे कौन यू डॉट एच। ठीक है, जो कंसोल मतलब जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है ना हमें, उसको हम बोलते हैं कंसोल। तो कंसोल के जितने भी फंक्शन होंगे ना इनपुट आउटपुट के, वो कौन किसके हेडर फाइल के अंदर होते हैं, हमारे कौन यू डॉट एच के अंदर होते हैं। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रिंग डॉट एच। तो स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जैसे हम कोई मतलब किसी का नाम है, ठीक है, कोई नाम ले लो, जैसे एक्स वाई जेड ले लो, तो ये क्या एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके कुछ भी इसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे वो कहाँ पे डिफाइन किए होंगे, हेडर फाइल के अंदर, वो इसके अंदर स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी LIB। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हम मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे आगे, मेलोक हो गया, केलोक हो गया, फ्री हो गया, एग्जिट हो गया, ये सारे के सारे किस में होंगे, स्टैंडर्ड LIB डॉट एच के अंदर। ये बेसिकली पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आ गया हमारा मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच के अंदर क्या होंगे, जितने हमारे मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, हमारे इसके अंदर। ठीक है, मैथ डॉट हेडर फाइल के अंदर। उसके बाद आ गया टाइम डॉट एच, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जितने भी हमारे टाइम रिलेटेड फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइन किए गए होते हैं, टाइम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। उसके बाद आ गया करेक्टर। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग तो हमें पता है कि करेक्टर क्या है, जैसे सी क्या करेक्टर है, ए क्या करेक्टर है, तो इसके ऊपर जो भी मतलब ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म होंगे या फिर कोई फंक्शन होंगे इसके रिगार्डिंग, वो कहाँ पे डिफाइन होंगे, सी टाइप डॉट एच के अंदर। उसके आगे हमारा STD ARG। ठीक है, स्टैंडर्ड आर्गूमेंट बोलते हैं इसको। तो इसके मतलब है कि जो भी हमारे आर्गूमेंट या फिर आर्गूमेंट के ऊपर कुछ भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे होंगे वो कहाँ पे डिफाइन होंगे, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर डिफाइन होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल हमें पता है कि मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये फंक्शन सारे डिफाइन किए होते हैं। जैसे हमने STDIO डॉट का हर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, STDIO डॉट एच, इसका हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ वगैरह फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो वो सारे के सारे कहाँ पे मतलब एक्चुअल में इनका जो कोड है वो कहाँ लिखा गया है, इस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है।
उसके बाद आ गया हमारा सिग्नल डॉट एच। ठीक है, तो ये क्या होता है, जितने हमारे सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन होते हैं वो कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, सिग्नल डॉट एच के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना इनको। ठीक है, उसका नेक्स्ट आ गया हमारा, जैसे जितने हमारे जंप फंक्शन होते हैं तो वो कहाँ पे होते हैं, एस टी डी जे एम पी के अंदर। ठीक है, फिर फिर आगे लोकल ई। ठीक है, लोकली फंक्शन जितने भी हमारे होते हैं फाइल्स के रिगार्डिंग वो कहाँ पे होते हैं, लोकल ई डॉट एच के अंदर। फिर एरर एन ओ डॉट एच। ठीक है, एरर हैंडलिंग के जितने फंक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। फिर आ गया एसर्ट डॉट एच। ठीक है, जितने हमारी डायग्नोसिस की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि डायग्नोसिस फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किए गए हैं, तो वो होता है हमारा एसर्ट डॉट एच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।